हम सभी की जिंदगी में एक लक्ष्य होता है और जिंदगी की सफलता तभी मानी जाती है जब हम अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। हम सभी सपने देखते हैं और जब सपने देखने ही हैं तो कंजूसी कैसी। हम सभी बड़े बड़े सपने देखते हैं और जब वो पूरे नहीं होते या हम अपना लक्ष्य किसी कारणवश नहीं प्राप्त कर पाते तो हम खुद को ही कोसने लगते हैं कि हम में ही कोई कमी होगी, या हम में से कुछ लोग इसे किस्मत का नाम देकर हार स्वीकार कर लेते हैं। हम में से कितने हैं जो फिर से कोशिश करते हैं, हार या असफलता को अपनी नियति नहीं बनने देते। बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे। दोस्तों, आज मैं ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आप सभी ने सुनी तो होगी, मगर आज फिर से सुनिए, क्योंकि कहानी तो पुरानी है मगर सीख नई है, नजरिया नया है। तो लीजिए अब कहानी सुनते हैं। एक खरगोश रहता है और एक रहता है कछुआ। दोनों दौड़ लगाते हैं कि कौन ज्यादा तेज है। दौड़ में खरगोश तेज भागकर आगे निकल जाता है। वह पीछे पलटकर देखता है तो उसे कछुआ कहीं नजर नहीं आता। तो वह सोचता है कि धीमा कछुआ भला मुझे कैसे हराएगा, और वह पेड़ के नीचे सुस्ताने लगता है। उसकी नींद लग जाती है। जब खरगोश की नींद खुलती है तब तक कछुआ दौड़ जीत चुका होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि लगातार प्रयास करते हुए धीमे धीमे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने से सफलता जरूर मिलती है। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। मतलब यह है कि हर रोज अभ्यास करने से बुद्धिहीन भी बुद्धिमान हो सकता है। जैसे रस्सी रोज पत्थर पर जब घिसती है तो पत्थर पर भी अपना निशान छोड़ जाती है। तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अब आप सभी को लग रहा होगा कि कहानी का द एंड हो गया, पर नहीं, असली कहानी तो अभी शुरू होती है। दरअसल खरगोश को जब अपनी हार का पता चलता है तो उसे समझ आता है कि वह अति आत्मविश्वास की वजह से हारा है। वह कछुए को दोबारा से दौड़ने को कहता है। कछुआ मान जाता है। इस बार खरगोश शुरू से अंत तक दौड़ता है बिना रुके और खरगोश जीत जाता है। यह कहानी सीख देती है कि यदि किसी काम में नियमितता हो तो वह सफलता में जरूर बदलती है। लेकिन कहानी अभी भी बाकी है। अब कछुआ सोचता है कि मैं खरगोश की तरह तेज नहीं भाग सकता, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो खरगोश नहीं कर सकता। उसे समझ आ जाता है। वह खरगोश को दोबारा से दौड़ लगाने को कहता है, लेकिन दौड़ का रास्ता मैं तय करूंगा, ऐसा कछुआ शर्त रखता है। खरगोश मान जाता है। फिर दौड़ शुरू होती है। खरगोश तेजी से भाग जाता है। फिनिशिंग लाइन से पहले खरगोश नदी देखता है, पर उसे तो तैरना आता ही नहीं। तो खरगोश वहीं पर रुक जाता है और कछुआ नदी पार कर दौड़ जीत जाता है। यह कहानी सीख देती है कि दूसरे की काबिलियत देखकर निराश होने की बजाय अपने भीतर की खूबियों को पहचानना चाहिए और प्रयत्न करते हुए जीत हासिल करना चाहिए। अभी कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब कछुआ और खरगोश दोनों को अपनी कमियां और खूबियों के बारे में पता चल गया है। तो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब टीम में दौड़ते हैं। आधे रास्ते खरगोश कछुए को अपनी पीठ पर ढोता है और नदी आने पर कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पर। दोनों साथ साथ मिलकर जीत हासिल करते हैं। कहानी अब पूरी हुई। तो दोस्तों, हम सभी में खूबियां हैं, खुद को कम ना समझें। एक हार से जिंदगी खत्म नहीं होती, रास्ते कई हैं। हर बार खुद को नए तरीके से परखें, कोशिश करते रहें। किसी की सहायता लेने और सहायता करने में कोई बुराई नहीं है। टीम वर्क से सफलता जरूर मिलती है। हमें अपने साथी की खूबियों का सम्मान करना चाहिए और जिंदगी की दौड़ में जीत हासिल करें। आप सभी को मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।